शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं, उस बॉडी लैंग्वेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इंडिया के साथ टेम्परेरी सीज फायर है वो, और इंडिया भी जानता है ये टेम्परेरी है। मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो जानते हैं टेम्परेरी है, बस टाइम मिल गया। चाइना में 22,000 से भी ज्यादा जो उनकी सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं वो अब शट डाउन हो चुकी हैं। आप लोग अब ये जो क्लैश है सुपर पावर्स का दोस्तों, ये हमें लगता है कि ये स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना का, लेकिन ये सिर्फ ऑटोमोबाइल में नहीं है, ये ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइवलरी भी है दो बड़े जायंट्स की। एंड चाइना के लिए ये बहुत ही चिंता की बात इसलिए बन जाती है बिकॉज आज भी चाइना की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट्स के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। यूके से बार बार कह रहे कि यूके भैया हमसे एग्रीमेंट कर लो प्लीज, लेकिन अगर यूके चाह रहा है कि भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, इसका मतलब यूके जिसने हमारे ऊपर 150 साल राज किया, जिसने दुनिया के 50% टेरिटरी पर कब्जा करके रूल किया, वो हमारे पास आके कह रहा है कि इंडिया भैया प्लीज बचा लो, डूब जाओ। और उस पर कंडीशन सबसे बड़ी क्या है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे जो लोकल पार्टनर्स है उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। यानी कि चाइना ने जो अमेरिका यूरोप की कंपनीज के साथ किया था कि आप अगर चाइना में फैक्ट्री लगाएंगे, आपको अपनी टेक्नोलॉजी, अपना नो हाउ, अपने डिजाइन हमारे साथ शेयर करने पड़ेंगे। भारत ने भी वो कंडीशन चाइना के साथ लगा दी। यानी कि जो मैं बार बार बोलता हूं, कॉपी मास्टर को कॉपी कीजिए। We ask how BYD is the new Evergrande of China. That is why I did this comparison. मुझे पता था लोगों के दिमाग में आते, China is very good at creating these optical illusions. 2024 की खबर है, अमेरिका के द्वारा कहा गया कि चाइनीज सेमीकंडक्टर को लेकर हम लोग टैरिफ बढ़ाने वाले हैं 100% से। उसके बाद यूएसए ने अपने एलाइज के साथ बहुत मीटिंग्स करी ये मेक श्योर करने के लिए कि चाइना को किसी भी तरीके से सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। चाइना अपनी गेम खेल रहा है और चाइना कंपटीशन में इंडिया को पीछे छोड़ना चाहता है। चाइना को इंडिया की मार्केट चाहिए, चाइना को स्ट्रॉन्ग इंडिया नहीं चाहिए। इसी पूरे के पूरे मौके का फायदा उठाया है दोनों इंडिया एंड अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, भारत ने चीन को बहुत बड़ा झटका दिया है। भारत ने चीन की जो इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल कंपनीज है उस पर टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका ने 25% का लगाया था तो भारत ने 30% का लगा दिया है। आपको पता होगा कि चीन की कंपनी BYD जो कि इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है सबसे बड़ी, वो भारत में आई है और आपने एडवर्टाइज वगैरह देखे होंगे, उनकी गाड़ियों के कुछ वीडियोज भी आपने इंटरनेट पे जरूर देखे होंगे। तो उनका कहना था कि हम भारत की 50% मार्केट कैप्चर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ही भारत सरकार ने इतना टैरिफ लगा दिया है। दूसरी तरफ अब ट्रंप के आने से भी चीन काफी घबराया हुआ है। ट्रंप 60% का टैरिफ लगाने वाला है चीनी कंपनियों पे, जिसकी वजह से चीन की हवा निकल गई है, इकोनॉमी बहुत तेजी से डाउन जा रही है। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स में जो चीन और भारत की कंडीशन बनती जा रही है, उससे देखते हुए ये लगता है कि आज नहीं तो कल या अगले कुछ सालों में भारत और चीन का युद्ध होना तय है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कि वाकई भारत और चीन का युद्ध होगा? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं जो अभी मैंने पढ़ी नहीं है इस मामले में, लेकिन उसमें क्या रिजल्ट आएंगे या वो कंक्लूडिंग लाइनें, मतलब एक बॉटम लाइंस क्या है वो देखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज समझ लीजिए, क्वाड के मेंबर्स को नाउम्मीदी हो चुकी है इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया क्वाड का अल्टीमेट टारगेट ये देखा जा रहा था कि चाइना के अगेंस्ट कोई ग्रुप बन रहा है। इंडिया किसी भी आर्म्ड ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, तो क्वाड का ऑब्जेक्टिव थोड़ा कमजोर हुआ। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया चाइना के साथ एक तरीके का सीज फायर कर चुका है, और जो कंटेंट ऑफ अर्जेंसी था इंडिया के लिए कि अब इंडिया को कैसे भी करके अपने फ्रेंड्स की जरूरत होगी और लड़ाई हुई तो क्वाड के को वो मिलिटराइज कर सकता है, अब वो इंडिया की अर्जेंसी खत्म हो गई है। अब वो अर्जेंसी का जो टोकरी है, दबाव है, वो या तो जापान के सर पे है, ताइवान के सर पे है, फिलीपींस के सर पे है, ऑस्ट्रेलिया इसमें अभी आ रहा है लेकिन इतना कुछ है नहीं। सबसे मेन बात है साउथ चाइना सी, और उससे भी बड़ी बात अमेरिका के सर पे है। इंडिया इस पूरे कलेश से, उस पूरी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल, और फिर आप कहेंगे आपकी, हालांकि आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते, लेकिन मैं जो शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं, उस बॉडी लैंग्वेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इंडिया के साथ टेम्परेरी सीज फायर है वो, और इंडिया भी जानता है ये टेम्परेरी है। मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो जानते हैं टेम्परेरी है, बस टाइम मिल गया। शी जिनपिंग जानता है कि पहले मैं ईस्ट में निपटा लूं, बाद में इंडिया से लड़ूंगा। होगा जरूर, लेकिन देखते हैं।
तो अभी इस माहौल में अगर G20 मीटिंग हो रही है तो मुझे बहुत ज्यादा कंक्लूसिव या बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट रिजल्ट निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद वो इकोनॉमी, ट्रेड, ये वो सब चीजों के ऊपर डिस्कशन हो जाएगी, बाकी कुछ मिलने वाला है नहीं, कॉन्क्रीट नहीं निकलेगा। अभी अभी पता लगा है कि जो चाइना है उसने भारत की जो मार्केट है उससे भागने का फैसला कर लिया। ये लड़ाई है दो जायंट्स की जो एशिया में बैठे हैं। ये लड़ाई है एक दिए की तूफान के साथ। तूफान है चाइना का जो हमारे दिए को बुझाने की कोशिश कर रहा था। मोदी जी ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई कि जिसके कारण चाइना जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को टेक ओवर करने की बातें बोल रहा था उसके अंदर लटका दिया और चाइना ने अपनी कंपनीज को बोल दिया भागो, जान बचाकर भागो भारत से। और ये जो हिडन बैटल है इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का एशिया में, वो लड़ाई अभी बहुत बड़ी होने वाली है। दोस्तों, इंडिया और चाइना एशिया की दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं और दोनों एक दूसरे के राइवल्स भी हैं ग्लोबल एरिना के अंदर। दोनों कंपीट कर रहे हैं कि जो स्पेस अमेरिका छोड़ता जा रहा है उसको भरने के लिए। डोमिनेंस है इंडस्ट्रीज के अंदर, वेरियस इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर चाइना कंपीट करता है भारत के साथ, भारत कंपीट करता है चाइना के साथ। और दोनों लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर अपनी पकड़ बनाई जाए। अभी अभी जो डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुई हैं वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। वो क्यों है? क्योंकि भारत चाहता है कि ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो बने। चाइना ऑलरेडी इसके अंदर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया का है। 30% दुनिया की जो प्रोडक्शन है गाड़ियों की अकेला चाइना वो करता है। लेकिन अभी अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स है उसके अंदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भारत ने भी बहुत बड़ी स्ट्राइड्स करी हैं। लेकिन अभी हुआ क्या है, चाइना ऑलरेडी पोजीशन में है कि वो भारत की मार्केट को टेक ओवर कर लेता, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। और भारत ने भी एक काम कर दिया कि भाई जो रैपिडली ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री है उसको रोक लगा दिया चाइनीज कंपनीज को। वो क्यों? क्योंकि भारत हमेशा अपनी डोमेस्टिक जो कंपनीज होती हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा ही लगा रहता है, स्पेशली मोदी जी। ये राहुल गांधी नहीं है जो चाइना में आकर बेशर्मी से यहां पर सारी इंडस्ट्री का सौदा कर गया था चाइना के साथ कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाए, चाइना की चलती रहे। लहड़ू ने भी ये कुछ किया था, हमेशा ही चाइना के नीचे लेटता था वो। और लहड़ू का आगे ये पोता तोता जो भी कहते हैं इसको, राहुल गांधी ने भी यही किया। लेकिन मोदी जी ने आकर एक ही काम किया कि चाइना की इन्वेस्टमेंट को मैं बिना किसी रोक टोक के यहां आने नहीं दूंगा। यानी कि मोदी जी ने भारत फर्स्ट की नीति अपनाई और उन्होंने जो डोमिनेंस थी चाइनीज बिजनेसेस की और जो एग्रेसिवनेस चाइनीज कंपनीज का था भारत के अंदर, उसमें रोक लगा दी। किया क्या? भारत ने पहले काम किया कि हाई टैरिफ लगा दिए चाइनीज स्टील इंपोर्ट के ऊपर। आपको मालूम है स्टील के अंदर गाड़ी बनाने में स्टील के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। हमने 30% तो टैक्स लगा दिया, अमेरिका ने 25 लगाया, हमने 30 कर दिया। यानी कि हमने एक बैरियर खड़ा कर दिया जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पेशली जो चाइना से आ रही थी उसके ऊपर बैरियर लगाया स्टील इंपोर्ट के ऊपर। क्योंकि चाइना क्या करता था, अपनी कंपनीज को बोलता था कि भी आपने सिर्फ असेंबली लाइन भारत में लगानी है, एक एक पुर्जा वो चाइना से बन के जाना चाहिए। भारत ने उसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया। ऊपर से एक काम और किया कि जो चाइना की जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है बड़ी बड़ी, BYD, SAIC, उसके साथ भी हमने बोल दिया कि आपकी जो है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स उसको हम रिजेक्ट करते हैं। उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंडीशंस लगा दी कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है भारत में तो ये कंडीशंस आएंगी। वो इतनी लंबी लिस्ट थी कि इट वॉज अनएक्सेप्टेबल टू चाइनीज कंपनीज। और उस पर कंडीशन सबसे बड़ी क्या है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे जो लोकल पार्टनर्स है उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। यानी कि चाइना ने जो अमेरिका यूरोप की कंपनीज के साथ किया था कि आप अगर चाइना में फैक्ट्री लगाएंगे आपको अपनी टेक्नोलॉजी, अपना नो हाउ, अपने डिजाइन हमारे साथ शेयर करने पड़ेंगे। भारत ने भी वो कंडीशन चाइना के साथ लगा दी। यानी कि जो मैं बार बार बोलता हूं, कॉपी मास्टर को कॉपी कीजिए, इसकी पॉलिसीज इसी के मुंह पे मारिए। मोदी जी ने वही काम किया। पहला, हमने अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको स्ट्रेंथन कर दिया, अपने लोकल प्लेयर्स को चाइनीज कंपटीशन से हमने बचा लिया। क्योंकि चाइना अपनी सब्सिडीज देता है अपनी कंपनीज को कि जाइए दूसरे कंट्री में और वहां जाकर आप सब कुछ तहस नहस कर दीजिए, पूरी इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लीजिए।
BYD से गलती क्या हो गई, जब वो भारत में आया उसने बोल दिया कि मैं चाहता हूं कि यहां की 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में अकेला ही टेक ओवर कर लूं। कि भारत ने अपने आप को चाइना से डीकपल कर वेस्ट के साथ हमने अलाइन करना शुरू कर दिया। वहां से हाई टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर्स हैं वहां से हमने टेक्नोलॉजीज को बुलाना शुरू कर दिया ताकि चाइनीज इकोनॉमिक इंफ्लुएंस भारत के ऊपर ना हो। यही मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था कि जो चाइना के साथ आप लोगों के टर्म्स कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो शायद भारत ये चाहता है कि फिलहाल ना तो पाकिस्तान बॉर्डर पे और ना ही चाइना बॉर्डर पे टेंशन रहे, ताकि वो अपना जो काम कर रहे हैं यानी कि इकोनॉमी को आगे ले जाने का जो कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर जापान को आप लोग क्रॉस कर जाएंगे और 4th नंबर पे आ जाएंगे। अगर इधर उधर झगड़े रहे और कोई ना कोई टेंशन रही तो वो काम स्लो डाउन हो सकता है। क्या यही वजह है कि चाइना के साथ भी जो है वो टर्म्स बेहतर हो रहे हैं? देखिए, चाइना के साथ टर्म्स बेहतर नहीं हो रहे, टिपिकल कॉम्पिटिटर है और एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जो हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है। तो अगर हम ये बात समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा कॉम्पिटिटर जो हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो हमारे को कहीं ना कहीं एक चैलेंज को पोज करेगा ही करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट, तो इसलिए जो टर्म्स सुधर रहे हैं वो एक टेम्परेरी मैनर में सुधर। अभी आप देखो ना, चाइना ने साफ कह दिया चाइनीज कार कंपनीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। हाँ, नहीं करेंगी। इंडिया चाहता है कि उसकी कार कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट ना करें। यहां तक कि जो MG हेक्टर जो चाइनीज कंपनी है, वो उसने MG कंपनी को यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है वो इसी चीज के तो हो रही है कि चाइनीज कंपनी है। अब चाइना वाले कहते हैं यार वी आर इंटरनेशनल कंपनी, कि ना ना ना, बाप चाइना का है तो इस टाइम चाइना की कंपनी है, काम खत्म। तो इस चीज से और बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इंडिया उसको शक की नजर से देख रहा है, तो चाइना भी इस चीज से फ्रस्ट्रेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसने अपनी कंपनीज को कह दिया कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करना। तो इंडिया भी कहता है तू अकेला ही थोड़ा है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम तो चाहते हैं तू ना करे और इंडिया की एक बड़ी मार्केट बची रहे।